साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। वैसे तो जस्टिस इसाक ने पहले ही अपने ख़त में बाबर सत्तार के साथ कह दिया था कि ये फुल कोर्ट एक फॉर्मेलिटी लगनी शुरू हो गई है। जो आपने एक डेढ़ दिन पहले हमें इतना थद्दा पकड़ा दिया है दस्तावेजात का कि हम पढ़ें, वो कहते हैं कि हम कोई इधर मैजिकल पावर्स तो पोजेस करते नहीं है कि फट करके एनालाइज पढ़ भी लें, एनालाइज भी कर लें, कमेंट भी कर लें। तो चलें फिर, ये खाना पूरी है, ये पूरी करते हैं, कोई मीनिंगफुल इनपुट तो मैं दे नहीं सकता। ऐसा ही हुआ है आज। जी बिल्कुल, बताया जा रहा है कि 20 मिनट की मीटिंग थी, उसमें जो है वो 5 जजेस की तरफ से ये था कि ये जो इतना लंबा चौड़ा ये जो प्रोसीजर एक्ट, ये जो रूल्स दिए गए हैं, इसको पढ़ने दें, कोई डिबेट होने दें, तो थोड़ा इसको मौखर करें मीटिंग को। तो लेकिन बताया जाता है कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा वोटिंग करा लेते हैं। वोटिंग फिर 6-5 से फैसला ये हुआ कि रूल्स अप्रूव, तो बस रूल्स अप्रूव हो गए और मामला ख़त्म। फिर 5 जजेस ने कहा कि हम एतराज़ात इस पर देंगे। उन्होंने बताया जाता है कि अलहदा कोई मीटिंग की अपनी जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी की चैम्बर में। 6 जजेस चीफ जस्टिस के साथ थे, तो 5 जजेस जो हैं वो अपने अब जो एतराज़ात हैं वो मे भी कल परसों तक आ जाए, वो जो उनके क्या एतराज़ात हैं वो आ जाएंगे। अब इन रूल्स में ये चीज़ है कि अनफेटेड पावर चीफ जस्टिस को दे दी गई है कि जिसको चाहे मर्जी, और सीनियर जजेस का रोल बिल्कुल ख़त्म कर दिया जिस तरह के बाबर सत्तार कह रहे हैं कि आप बादशाह सलामत बन गए हैं, बिल्कुल यही बात है ना। देखें, पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स, बिल्कुल बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। ये तो मैं ऑनेस्टली आपको एक बात बताऊं, वैसे अंग्रेजी सख्त है और दिक्कत हो सकती है कुछ लोगों की, सो मगर ये एक बला की चार्जशीट है। इसके अंदर वो कह रहे हैं कि आपका जो प्रेडेसेसर था वो भी गलत रवायत रख के गया, आपका आना भी ये गलत रवायत थी, उसके बाद आपने आके जो जो कुछ किया है बिल्कुल वो मजीद जो है बदनामी और मजीद खराबी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। बिल्कुल नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि देखिए, ये जो मास्टर ऑफ रोस्टर का जो कंसेप्ट है, सुप्रीम कोर्ट में भी उमर अता बंदयाल के दौर में भी ये बातें होती रही। यही पीडीएम गवर्नमेंट थी, नून लीग पीपल्स पार्टी कहते थे चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट होना है, फिर प्रैक्टिस एंड फ्यूचर एक्ट लाए और बिल्कुल ठीक लाए। 3 जजेस में जो है वो कमेटी, हालांकि वो कमेटी उस तरह फंक्शनल नहीं है, लेकिन कम से कम एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ चीफ जस्टिस के इख्तियारात रेगुलेट। यही मामला हाई कोर्ट में क्यों नहीं हो रहा? हाई कोर्ट में किसी इस किस्म की क्यों अभी नहीं तो ली देखिए ना गई? हसनात, आप बड़ी आइडियलिज्म की बात कर रहे हैं। पहले मुझे लोगों को मुख्तसरन ये बताएं कि ये जो खत है जी दो जज साहिबान ने लिखा है, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैसे है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, किस तरह तारीख गवाह रहेगी कि जज साहिबान ने अपनी अदालत के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया। और ये मैं देखें ना, आप इसके अंदर वर्ड्स देखें किस तरह के इस्तेमाल हो रहे हैं। यानी कि इसमें ये वो कह रहे हैं कि भाई आपकी इलीगैलिटीज का जिक्र कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मिलेवलेंट प्रैक्टिसेस का जिक्र कर रहे हैं, अथॉरिटेरियन टाइम्स की बात कर रहे हैं, वो किंगडम की बात कर रहे हैं। सो एक्सप्लेन, मुख्तसरन बताइए। देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा एक चार्ज है ना, वो ये है कि 3 जजेस उनको आपने साइड लाइन कर दिया विदाउट रीजन। जस्टिस मोहसिन अख्तर मोहसिन कैनी, अख्तर जस्टिस कैनी बाबर सत्तार, मोहसिन अख्तर कैनी को डिवीजन बेंच नहीं दिया जा रहा, क्यों नहीं दिया जा रहा? उसकी कोई वजूहात होनी चाहिए ना। नहीं, सिंगल बेंच नहीं दे रहे जस्टिस बाबर सत्तार को और जस्टिस अरबाब ताहिर। हालांकि सिंगल जज ने फैसला करना है, फैसला चैलेंज हो जाता है इंट्रा कोर्ट अपील जब सिस्टम है उसमें डिवीजन बेंच चीफ जस्टिस साहब अपनी मर्जी के 2 जज ले। लेकिन ये क्या तरीका कि जजेस को ओएसडी बना दे, ये तो अनप्रेसिडेंटेड यानी हो कि रहा जो है। मुस्तकिल और परमानेंट जजेस हैं उनको खुदे लाइन लगा दिया देखिए गया है वही बात है, और तमाम बैकलॉग पूरा करने के लिए बिठा दिया गया है कि आप ये करें। नहीं, टैक्स मैटर में भी वो टैक्स रेफरेंसेस जिनमें ऐसा मामला नहीं है कि आप कोई ऐसा फैसला करें जिसमें कोई रिट पिटीशन या हुकूमत के खिलाफ कोई चीज आ सकती है। तो मेरा ख्याल है बहुत सी चीजें उन्होंने बात की। फिर उन्होंने ये कहा कि जी चलते हुए केस जुडिशियल आर्डर हो चुके हैं, उनको आप कैसे विड्रॉ करके दूसरे जजेस के पास भेज रहे हैं मिड ट्रायल, मतलब कि ये आप जिस तरीके से ट्रांसफर करके फिर जो एक एडिशनल जजेस जिनको कच्चे जजेस कहते हैं, अभी उन्होंने कन्फर्म होना है, हुकूमत के वोट उनके लिए अहम है, उनको आप इतने इंपॉर्टेंट केसेस, हाई प्रोफाइल केस उनको दे रहे हैं एडिशनल जज। अगर आज एडिशनल जज हुकूमत को नाराज करेगा, वो घर जाएगा, उसको कंफर्म नहीं किया जाएगा। ये 26वीं तरमीम का अगर आप देखें ना, तो इसमें स्पिरिट जी जुडिशियल कमीशन ने अप्रूव करना है, जुडिशियल कमीशन में हुकूमत की मेजॉरिटी है। अगर उसके किसी जज से वो खुश नहीं है तो उस जज को वो कहेंगे ठीक है जी कन्फर्म नहीं हो। तो आप ऐसे जजेस के पास इंपॉर्टेंट केस भेज रहे हैं जो सीनियर जज हैं, इस वजह से कि कहीं वो हुकूमत के खिलाफ फैसला कर दें, तो आप उनको साइड लाइन कर रहे हैं। और फिर जो खुद चीफ जस्टिस साहब हैं वो सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं। देखिए ना किस तरीके से उनको ट्रांसफर किया गया। लाहौर हाई कोर्ट से 15वें नंबर पे वो थे, 14वें को क्यों नहीं लाया गया, 16वें को क्यों नहीं लाया गया? लेकिन ये सवाल तो उन जजेस से भी करने चाहिए जिन्होंने इस चीज़ की आनत की। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने
जो ट्रांसफ़र थी उसमें हमें जब सहाफ़ियों से बात हुई थी तो उन्होंने कहा जी लेट्स रिजॉयस इट, ये तो इतनिक बुनियादों पे सिंधी बोलने वाला जज आ गया है, बलोची बोलने वाला जज जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सबको पता था कि इसका मकसद क्या है। और बाद में कहते रहे कि नहीं मैं सीनियरिटी को नहीं मानता, सरफराज डोगर साहब की सीनियरिटी नहीं, ये नहीं बनती। ये भी लम्हा फिक्रिया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी सरफराज डोगर साहब की सीनियरिटी को नहीं मान रहा, लेकिन वो ड्राइविंग सीट पे हैं, वो बैठे हैं, इवन याही अफरीदी के साथ बैठे हैं, बिल्कुल बल्कि 14 तारीख के बाद वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर होंगे, जस्टिस वो फारूक- जजेस फारिग करेंगे। नहीं, और फिर जस्टिस फारूक के जाने के बाद, एलिवेट होने के बाद इनटू द सुप्रीम कोर्ट, और अब जस्टिस डोगर के आने के बाद कितना कुछ बदला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसकी अक्कासी ये खत कर रहा है। देखें बदला तो सब कुछ है ना, कि हुकूमत के मुझे बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कौन सा एक फैसला बता दें, एक ऑब्जर्वेशन बता दें जो प्रेजेंट रजीम के हवाले से कोई आई हो या कोई फैसला आया हो। जिन जजेस ने कोई क्वेश्चन करना है, अब सबसे उनको डेडली पहला नुक्ता है हसनात साहब, सबसे डेडली वो कह रहे हैं, वो पूछ रहे हैं फंडामेंटल इस्लामाबाद हाई राइट कोर्ट के चीफ जस्टिस से कि क्या इस अदालत के जजेस ये मानते हैं कि इनकी अदालत जो है वो अपनी पिवटल आईनी जिम्मेदारियां डिस्चार्ज कर रही है, क्या ये उनको मालूम है, क्या वो यकीन रखते हैं कि आम पाकिस्तानी शहरी उनको तहफ़्फ़ुज़े आइन और अपने आइनी हकूक, फंडामेंटल राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ और प्रोटेक्टर्स और डिफेंडर्स के तौर पे देख रहे हैं, यानी कि इसके ऊपर खुद सवालिया निशान एक सिटिंग जज हाई कोर्ट का लगा रहा है कि जनाबे वाला ऐसा नहीं है, दिस इज व्हाट ही इज इम्प्लाइंग। देखें अब देखें ना 7 महीने में जो उसकी बुशरा बीबी की अपील सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के हवाले से वो नहीं लग रही। अब पहले क्या, पहले 2 हफ्ते बाद केस लग जाता था, क्या वजह। लेकिन बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कुछ हो रहा है, हर हुकूमत की ख्वाहिश होती है कि अदलिया को कंट्रोल में, लेकिन इसकी फैसिलिटेशन काजी फैसला से शुरू हुई। इस वक्त जो ट्रांसफ़र हुई उसमें सपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस का था, उन्होंने कंसेंट दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याही अफरीदी साहब की थी। अगर याही अफरीदी साहब वोट ना देते तो आमिर फारूक साहब ना जाते सुप्रीम कोर्ट में, उनकी एलिवेशन एक वोट से हुई है। अख्तर हुसैन साहब ने उनकी मुखालफत की थी, पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर ने, इसी वजह से उनको भेज दिया गया, उनको निकाल दिया गया, कहा फोर्स किया गया कि आप ये इसके अंदर डेपुटेशनिस्ट और म्यूजिकल चेयर्स का हवाला किस तरह से दिया गया है? देखिए डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में इस वक्त जो हालात हैं आपके सामने हैं, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में एक तस्वर ये है कि एग्जीक्यूटिव की डोमिनेंस वहाँ असर रसूख है, जो ऊपर जो कुछ फैसले होते हैं उसका असर नीचे भी होता तो है। फिर नीचे वाले अपने आप को गैर महफूज और वल्नरेबल महसूस देखिए करते हैं वहाँ कि हम तगड़े फैसले नहीं दे सकते, बड़ा वाज़ेह हो गया कि इस वक्त निज़ाम में जो जिस जज ने भी प्रमोशन लेनी है, जैसे मैंने पहले भी बताया, जिसने भी हाई कोर्ट में जाना है उसने हुकूमत की खुशनुदी हासिल करनी। और लम्हा फिक्री यही है कि 26वीं तरमीम के खिलाफ पिटीशन पेंडिंग है, 10 महीने हो गए। आईनी बेंच ने फौजी अदालत में सिविलियन ट्रायल एंडोर्स कर दिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर को एंडोर्स कर दिया, रिजर्व सीट। ये जो 26वीं तरमीम जो सीरियट फीचर आइन के ढांचे को उसने बिगाड़ा, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कंप्रोमाइज हुई, उसको टेकअप ही नहीं कर रहे। और बल्कि आज जो बड़ी डेवलपमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज, वो उनको इंग्लैंड भेजा गया, उन्होंने तकरीर की आइनी बेंच के दिफा में कि आइनी बेंच तो बड़ा ज़बरदस्त है जी, ये तो आइन की तशरीह हो रही है, पेंडेंसी ख़त्म हो रही है। अब ये देखें कि 26वीं तरमीम के जो पिटीशन हैं उनके खिलाफ वो पेंडिंग हैं, वो जज साहब उधर मंसूर अली शाह साहब खत लिख लिख के बैठे हुए हैं, इधर नीचे बाबर सत्तार साहब खत लिख लिख के बैठे, मगर देखिए ना कुछ सुनवाई नहीं हो रही कहीं। देखिए अपने अंदर इदारा जाती सुनवाई नहीं हो रही ना सर। सितम ज़रीफी तो ये है कि कहीं ना कहीं अजाला तो दूर की बात है, सुनवाई तो हो। आज भी सिरे से ये 7 के 7 नुकात जो हैं ये डिसरिगार्ड कर दिए गए। देखें बात ये है कि लम्हा फिक्री है इन 6 जजेस के साथ। देखें पहले उनके साथ याही अफरीदी साहब, काजी फैसा नहीं खड़े हुई है, बल्कि उनको क्वेश्चन किया कि आपने ये खत क्यों लिखा। साहब को भी नहीं केसेस दिए जाते थे फॉर अ टाइम, यू रिमेंबर, वो भी गलत था। तब हम बात करते थे, मगर देखें ना, 2 wrongs don't make a right।